गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बोर्ड एग्जाम की वीडियो डालेंगे जो कि पहले लेसन बिलियन से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन मैं डालूंगा ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनको अच्छे से नोट्स बना के तैयार करना। जो पहला प्रश्न है हमारा वो है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले पहला हमारा टॉपिक है मोल प्रवाह, सेकंड टॉपिक है मोललता एंड थर्ड टॉपिक है मोलरता, फोर्थ है द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल प्रवाह की। मोल प्रवाह को मोल अंश से भी जाना जा सकता है, यानी प्रवाह का अर्थ होता है अंश। तो मोल अंश बिलियन के किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित अवयवों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होती है। और इसका गणितीय रूप है हमारा, मान लो कोई बिलियन है जिसके दो अंग हैं ए तथा बी। तो पहले ए का मोल प्रवाह निकालते हैं एक्स ए, यानी एक्स लेटर जो रिप्रेजेंट करता है मोल प्रवाह को। तो एक्स ए बराबर हो जाएगा हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी जिस अवयव का मोल प्रवाह निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, बाकी जितने भी अवयव होते हैं उन सबके मोलों की संख्या को योग करके नीचे लिखते हैं। ऐसे ही बी का मोल प्रवाह निकाल रहे हैं तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ एन ए हमारा विलेय के मोल हैं और एन बी जो है विलायक के मोल हैं। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मोललता में डेफिनेशन है इसकी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो गणितीय रूप है स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल यानी इंटू 100 अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमारा स्मॉल एम है विलयन की मोललता और स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, स्मॉल एम डैश है विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलरता। मोलरता किसी विलयन की मोलरता 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या होती है। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म यानी गणितीय रूप है कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल वी, यहाँ वी जो है विलयन का आयतन है। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो मान लो हमें ए का प्रतिशत ज्ञात करना है, एक प्रतिशत द्रव्यमान, तो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होल मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राउल्ट का नियम होता क्या है ये समझते हैं पहले। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से, अवाष्पशील विलेय का मतलब होता है जो मतलब वाष्पित ना हो सके, अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, अर्थात पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ पी नोट तथा पी एस हमारे विलायक और विलयन के वाष्प दाब हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या है। अब राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं उन्हें देखो। पहली सीमा होती है, ये सीमाएं हैं पहली, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर नहीं। सेकंड है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए सत्य है। थर्ड, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह लागू नहीं होता। विद्युत अपघट्य होते हैं जो आयन देते हैं।
नंबर 4, विलयन में संगुणित या वियोजित होने पर यह लागू नहीं होता। अब ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें मतलब दिए हैं तुम्हें, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन में डालूंगा और अच्छे से इन्हें नोट्स प्रिपेयर करके लिखते जाना।